सोना और मयंक की मुलाकात एक कॉर्पोरेट मीट के दौरान हुई थी। बहुत ही शॉर्ट स्पैन में मयंक ने तय कर लिया कि उसे सोना से शादी करनी है और वो सोना से शादी कर लेता है। छोड़ो ना मयंक, मुझे उठना है 8 बजे। अरे तो कौन सा तुम्हें उठकर कुकिंग कंपटीशन में भाग लेना है? हमारे घर पर तो कोई ब्रेकफास्ट भी नहीं करता। आराम से सोई रहो यार। ताकि आपकी माताजी को मुझे फिर से 4 बातें सुनाने का मौका मिल जाए। तुम्हें पता है ना, वो हमारी शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं है। 24 घंटे मम्मी जी कोई ना कोई बहाने ढूंढती रहती है मेरे कामों में कमी निकालने की, और ऐसे में मैं सामने से कमी निकालने का मौका दे दूं ना, फिर तो मैं सीधा अपने मायके में ही मिलूंगी। ऐसी बात है तो फिर मैं घर जमाई बन जाऊंगा। ये बात तो अच्छे से तुम भी जानती हो सोना। मयंक अपने बढ़ाए हुए कदम को पीछे नहीं लेता, और अगर बात तुम पर आ गई तो फिर मैं किसी की नहीं सुनूंगा। अरे मेरे प्राणनाथ, चुप ही हो जाओ। तुम्हारी इन्हीं बातों के कारण मम्मी जी को लगता है कि मैंने तुम पर जादू टोना कर दिया है। सोना फौरन बाथरूम में जाती है और 5 मिनट के अंदर नहा धोकर साड़ी पहनकर सीधा किचन में चली जाती है। क्या करने? चेयर लगाकर बैठने। ए सोना, की करछिस? करम फोड़ चीड़। तुम समझा नहीं, हम पूछ रहा है तुम क्या कर रहे किचन में बैठकर। हम समझ गया, इसीलिए बोल रहा है कुसुमिता कि हम अपना करम फोड़ रहा है। सुबह सुबह ऐसा आप शगुनाए बोलते, क्या हो गया? हमको बोलो, हम तुम्हारा फ्रेंड है। मेरा दुख तुम नहीं समझोगी। तुम अपनी सास के साथ नहीं रहती ना। झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े हर काम के लिए मेरे घर में नौकर है, तो कुछ करना पड़ता नहीं मुझे, बस खाना बनाने की ड्यूटी है। उस पे भी यहाँ कोई नाश्ता करता नहीं तो उसकी भी टेंशन है नहीं। आराम से 12 बजे तक खाना बनता है, उसके बाद सीधे रात को। अब ऐसे में मैं करूँ तो क्या करूँ? अरे तो तुम शादी के पहले जॉब करता था, आ जाओ ऑफिस। कुसुमिता की बात सुनकर सोना का ध्यान कुछ दिनों पहले हुए एक इंसिडेंट पर चला जाता है। आशीर्वाद दीजिए मम्मी जी, शादी के बाद मैं फिर से अपना काम स्टार्ट करने जा रही हूँ। सब कुछ अच्छा रहे बस। बहू, मैं ललिता शर्मा हूँ, मुझे ललिता शर्मा ही रहने दे। ललिता पवार बनने पर मजबूर मत कर। मेरे बेटे की नौकरी छुड़वा दी, बेचारा अब दुकान संभाल रहा है, और तू है कि खुद पर्स उठाकर नौकरी के लिए निकल पड़ी। वाह वाह वाह, ये सही है। अरे ललिता जी, आप ये क्या बोल रही हैं? अरे बहू ने थोड़ी ना कहा था मयंक को नौकरी छोड़ने के लिए, उसने खुद नौकरी छोड़ी। वैसे भी हम कौन सा चाहते थे कि वो किसी के नीचे नौकरी करे। सब कुछ तो है हमारे पास, जमा जमाया बिजनेस है। आगे जाकर कभी ना कभी तो उसे इस बिजनेस को संभालना ही था, तो अभी संभाल लिया। मैं तो खुश हूँ, मेरे बेटे ने वो बात मान ली जिसके लिए मैं उसे बरसों से समझा रहा था। जादू कर दिया इसने मेरे बेटे पर, जादू। तभी तो जिस लड़के को गल्ले के नाम से नफरत थी, अब वो सारा वक्त गल्ले पर बैठ जाता। मैं सब समझ रही हूँ बहू, ये सब तेरी चाल है। तू नौकरी करेगी और मेरा बेटा दुकान संभालेगा, और एक दिन ऐसी नौकरी के बहाने तू निकलेगी और वापस नहीं लौटेगी। यही सोच रखा है ना तूने? देख लेना मयंक, यही होगा। ये कैसा आरोप लगा रही है आप मेरी पत्नी पर मम्मी? ओह, ये सही नहीं है। मेरे कारण माँ बेटा में लड़ाई नहीं होनी चाहिए। अगर ये नौकरी ही परेशानी की जड़ है तो आग लगे ऐसी नौकरी को। तो इस तरह मैंने नौकरी छोड़ी, मतलब वो नौकरी छोड़ दी जिसे मैं ज्वाइन भी नहीं कर पाई थी, तो नौकरी पर जाने का तो सवाल ही नहीं उठता। अच्छा ठीक है, नौकरी पर जाने में सासू माँ को प्रॉब्लम है ना, घर का काम करने में थोड़ी ना प्रॉब्लम होगा। नौकर है तो नौकर को हटा दो और तुम काम संभालो। When that's not possible। और फिर से सोना बीते दिनों की याद में खो जाती है। रानो दीदी, मैं क्या कह रही थी कि डस्टिंग की हमारे घर में ज्यादा जरूरत है नहीं, थोड़ी बहुत डस्टिंग करनी होती है वो मैं कर दिया करूंगी। वो क्या है ना, घर पर बैठे बैठे मैं भी बोर हो जाती हूँ, तो कुछ तो करूं। आप कल से मत आइएगा। सोना रानो को काम से छुट्टी देकर खुद घर की डस्टिंग में लग जाती है। इस बात को 2 दिन भी गुजरते नहीं कि प्रमोद एक सुबह अपने फोन पर बात करता हुआ कमरे से बाहर आता है। हमारी कंपनी के नाम से गया हुआ चेक बाउंस कैसे हो सकता? मैं नहीं मानता, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। चेक बाउंस? पहली बार हुआ है ये, और पहली बार ये दूसरी तीसरी और न जाने और कितनी बार होगा। अपने घर की इतनी पुरानी काम वाली को जो निकाल दिया है सोना ने, रानो की हाय लग गई हमारे काम को। आप ये क्या कह रही हैं मम्मी जी? ऐसे कुछ नहीं हुआ है। चेक बाउंस होने के कई कारण हो सकते हैं। जिस अकाउंट में ट्रांजैक्शन हुई होगी उसमें पैसे नहीं होंगे, या ये कोई फॉल्स इन्फॉर्मेशन भी हो सकती है। अरे यार, कोई फॉल्स इन्फॉर्मेशन नहीं है बहू, तू हमारे घर पर आकर चीजों को बदलना चाह रही है और कुछ नहीं। ऐसा नहीं होता मम्मी जी, हर डिश में एक नया इंग्रेडिएंट नया स्वाद लाता है, ना कि बाकी इंग्रेडिएंट्स की जगह खा जाता है। मैं यहाँ किसी का कुछ बिगाड़ने नहीं आई हूँ, बस अपनी जगह बनाने आई हूँ। जो चीज जैसी है वो वैसी ही रहे तो अच्छा है, बहुत बदलाव हमेशा अच्छा नहीं होता।
ये तो बड़ा गंडगोल है बाबा। कुसुमिता और सोना आपस में बातें कर रही होती है, तभी ललिता की आवाज हॉल से आती है। कितनी बार कहा है मुझे बाथरूम के फर्श पर पानी बिल्कुल पसंद नहीं है। बस बहुत हुआ अब नहीं। सोना तमतमाती हुई सीधा हॉल में जाती है और अपनी सास के आगे नतमस्तक हो जाती है। वाइपर का है मम्मी जी, मैं अब भी बाथरूम का फर्श साफ कर देती हूँ। 2 दिन बाद एक रोज कुसुमिता सोना को ढूंढती उसके घर आती है। सोना, कौन है तुम? तुम्हारी मम्मी का फोन आया है। पर मम्मी तो मुझे फोन कर सकती थी, उन्होंने आपको क्यों फोन किया और उनके पास आपका नंबर कहाँ से आया? अरे बाबरे, तुम समझा नहीं, मामी नहीं मामी, तुम्हारा मामा का बहन, सॉरी मामा का पत्नी। सोना को वैसे भी कुसुमिता की बातें ज्यादा समझ में नहीं आती थी। वो फोन लेकर अपने कान पर लगाती है। फोन के दूसरी तरफ उसकी मामी होती है, जिन्होंने गांव से फोन किया था। नमस्ते मामी जी, आप कैसी हैं आप? और आपके पास कुसुमिता भाभी का नंबर कैसे पहुंचा? अरे बिटिया, कैसे पहुंचा क्या होता है, गांव के 8-10 मुस्टंडे भिजवाए थे मैंने। तेरे ससुराल वाले कब क्या करते हैं, कहाँ जाते हैं, नहीं जाते हैं, आस पड़ोस वाले कैसे हैं, नहीं है, ये सब खोज खबर है हमारे पास। बिटिया को ऐसे नहीं ब्याहते हम, सारी खोज खबर निकलवाते हैं। बाकी तेरा भाई तो गया था शादी में, उससे मैंने कह दिया था कि आसपास के सभी लोगों का नंबर ले आना, क्या पता कब जरूरत पड़ जाए। अब बेटी अपनी खुश है कि नहीं, ये उसके सास ससुर से तो पूछ नहीं सकते, ये तो पड़ोसी ही बताएंगे ना। सब फोन पर ही पता करोगी मामी कि कभी अपनी भांजे से मिलने भी आओगी। मैं तो कहती हूँ तुम और मामा जी यहीं आ जाओ, कितने दिन हो गए आप लोगों से मुलाकात नहीं हुई। सोना के ये कहने की देर थी कि अगली सुबह ठीक 8 बजे घोड़ों के पैरों की तबक तबक से पूरी सोसाइटी उठकर खड़ी हो जाती है। दरवाजे पर बैठा गार्ड हैरान हो